नमस्कार दोस्तों। आज की जो वीडियो है, इस तरह की वीडियोस मैं बहुत कम बनाता हूँ, लेकिन आज मैं आपको जो बातें बताने जा रहा हूँ, अगर आपने समझ लिया तो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। आपकी तैयारी इतनी ज़्यादा आसान हो सकती है जितने की कभी आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा, बशर्ते कि आप मेरी बात को अच्छे से समझें। आप ये समझें कि मैं किधर इशारा कर रहा हूँ। बहुत कम लोग समझ पाते हैं इस चीज़ को। ठीक है, मैंने सामने लिखा है कि ऐसा करने के लिए हिम्मत चाहिए। समझिए, बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में आ भी जाएगी, लेकिन फिर भी उसे करने के लिए हिम्मत चाहिए और तभी सिलेक्शन भी होगा, अदरवाइज़ कुछ होने वाला है नहीं। तो ध्यान से समझिए कि वो बात कौन सी है। चलिए यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ। चाहे आप यूपीएससी की बात करें या फिर पीसीएस की बात करें, कोई भी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हो, दो तरह के वर्ग हैं इस बारे में बात करने वाले। एक तरह के वो लोग हैं जो लगातार किसी न किसी बहाने से ये साबित करने की कोशिश में लगे हैं कि आईएएस पीसीएस बनना कोई खेल नहीं है, ये मजाक नहीं है। हालत ख़राब हो जाती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना है, आधी ज़िंदगी बीत जाती है, दुनिया भर की बातें साबित करने में लगे हुए हैं। एक वर्ग और है जिसमें वो लोग शामिल हैं जो कहते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से निकाला जा सकता है, बहुत सिंपल चीज़ें हैं, इनको आप फॉलो करिए, आसानी से निकल जाएगा। लेकिन ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि जो लोग इधर हैं, जो कि बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत करना है, बड़ी मुश्किल काम है, वो बहुमत में है। बहुत ही ज़्यादा लोग हैं इसमें। अगर परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो 100 में से 95% लोग यही साबित करने में लगे हैं कि ये मुश्किल काम है। 5% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि आसान काम है, बहुत आसान काम है, बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। अब ये बहुमत क्यों है? इसका असर तो सीधा सीधा होता है हमारे यहाँ मानसिकता पे। जहाँ बहुमत में बातें होंगी, ज़्यादा लोग बात करेंगे, तो धीरे धीरे हम मानने लगते हैं कि हाँ, ये इतने सारे लोग कह रहे हैं तो सही ही कह रहे होंगे, है ना। लेकिन ध्यान से देखिए तो जो लोग बहुमत में हैं, ये वो लोग भी हैं जो ज़्यादातर सेलेक्टेड नहीं है। उनकी लाइफ ऐसी ही थी, उन्होंने खुद मेहनत की, खुद नहीं कुछ कर पाए, तो यही बात वो प्रसारित कर रहे हैं कि आसान काम नहीं है। एक्चुअली वो अपनी कमी छुपा रहे हैं। ये कहना कि मेरे अंदर कमी थी, मैं नहीं निकाल पाया, नहीं निकाल पाई, थोड़ी सी शर्म की बात हो सकती है। लेकिन ये कहना कि अरे एग्ज़ाम ही कठिन है तो हम क्या करें, ये अपनी कमी छुपाने का एक अच्छा रास्ता है। ज़्यादातर लोग इस चक्कर में पड़ते हैं और वो गलत दिशा में चले जाते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो नए नए हैं, जो अभी शुरुआत कर रहे हैं और इस दिशा में चले जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बार बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, फेल हो रहे हैं, फिर भी उस जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि हिम्मत चाहिए। इस चीज़ को समझने के लिए एक लेवल की समझदारी और समझने के बाद वापस सही दिशा में आने के लिए हिम्मत चाहिए। जो थोड़े से हैं जो ये कह रहे हैं कि बहुत आसान है, आसानी से निकाला जा सकता है, उनमें ज़्यादातर लोग वो हैं जो सेलेक्टेड हैं, जो टॉपर्स हैं, जो अच्छे टीचर्स हैं। वो आपको बता रहे हैं कि ये चीज़ें आसान हैं। लेकिन आप अपने आसपास देखिए कितने सारे लोग, अगर आप 10 लोगों का सर्वे करें, उनसे बात करें, तो 10 में से कितने लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि सिविल सेवाओं की तैयारी करना बहुत आसान है। शायद कोई एक मिल जाए, शायद। ज़्यादातर लोग आपको यही कहेंगे कि उतना भी आसान नहीं है। ये सब कहने की बातें हैं, मोटिवेट करने की बातें हैं। जी नहीं, चीज़ें आसान हैं। अगर किसी ने मेहनत किया है, संघर्ष किया है, तो उसके लिए वही है। लेकिन जिसने आसानी से चीज़ों को क्वालिफाई किया है, वो बता सकता है कि चीज़ें कितनी आसान हैं और इसे कैसे किया जा सकता है। अब आप सोचेंगे कि इसमें हिम्मत वाली बात कहाँ है, कौन सी बात मैं कहना चाह रहा हूँ। अब तक जो बातें मैंने बताई उसमें सिर्फ आपको ये समझाया कि दो तरह की बातें हो रही हैं। आपको जाना किधर है? आपको उस कैटेगरी में शामिल होना है जहाँ पे लोग कह रहे हैं कि चीज़ें आसान हैं। और सही मायने में अगर आप उसमें शामिल नहीं हैं तो आप संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपका हो ही जाए। यहाँ पे ऐसा है कि आप बहुत आसानी से मेहनत करेंगे, मेहनत तो करना ही है, बहुत आसानी से करेंगे, प्यार से करेंगे, कम समय में अच्छे से सिलेबस कवर करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी करेंगे। अगर आप पहले वाले वर्ग में हैं जो इसको मुश्किल बनाने के लिए लगे हुए हैं, तो वहाँ कुछ सवाल आपके दिमाग में आएंगे। यही पहचान है। आप कैसे जानेंगे कि आप किस कैटेगरी में हैं? आपके दिमाग में अगर ये आ रहा है बार बार कि कौन सी किताब पढूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कितने घंटे पढूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सो के पढ़ें कि जग के पढ़ें, 12 बजे रात में पढ़ें, सुबह पढ़ें, ये सब फालतू के जो सवाल है ना, ये इसी कैटेगरी में आते हैं। जिनको पता है कि क्या करना है, कैसे आसानी से करना है,
उनके लिए सिर्फ एक ही काम बचता है कि अभी क्या तैयार करना बाकी रह गया है, क्या करना है, कितना हो गया है, बस एंजॉय करते हैं। अब इस कैटेगरी में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझिए। और यही है हिम्मत की बात। आप समझ लेते हैं, सब लोग समझेंगे, ज़्यादातर लोग समझ जाते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा करना चाहिए, लेकिन करते कोई नहीं। यहाँ हिम्मत चाहिए, मेहनत चाहिए। सिंपल सी चीज़ है। अगर कोई चीज़ आसान बनानी हो तो हमें उसे सीखना पड़ता है कि ये काम कैसे करती है। ऐसे ही तैयारी को अगर आसान बनाना हो तो आपको सीखना पड़ेगा कि तैयारी की बेसिक चीज़ें कौन सी हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। सीधा सीधा कहें तो क्या आप इस बात पर समय देते हैं कि थोड़ा सा एग्ज़ाम के पैटर्न को समझा जाए और गहराई में उतरा जाए और अच्छे से समझा जाए कि किस तरीके से पैटर्न चेंज हो रहा है, किस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, सिलेबस में क्या दिया गया है, क्या सिलेबस से बाहर तो नहीं आ रहा। हम से ज़्यादातर लोग इस पर समय देना ही नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि टाइम वेस्ट हो जाएगा, इससे बढ़िया चलो पढ़ाई कर लेते हैं। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। अगर समय देना ही है तो आपको इस पर देना चाहिए। भले आपने कई बार एग्ज़ाम दिया हो, इंटरव्यू तक पहुँचे हो, लेकिन अगर आपको अच्छे से पैटर्न का पता नहीं है, अगर आपको ये नहीं पता है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आप उसी कैटेगरी में हैं। क्योंकि अगर आप ये जानते ही नहीं तो आप बड़ी मुश्किल से चीज़ों को कर पाएंगे। अदरवाइज़ चीज़ें आसान है, बहुत आसान है, बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये होती है कि जब हम सिलेबस पढ़ने जाते हैं तो कुछ स्वाद नहीं आता उसमें। जब हम पैटर्न पढ़ने जाते हैं तो दिमाग में ये कहता है कि यार ये सब प्रश्न देखने की क्या ज़रूरत है, तो पिछले सालों में पूछे जा चुके हैं ना, अब तो नया पूछा जाएगा ना, तो नया पढ़ते हैं ना, तो यही करिए। इसी चक्कर में हम नया कर नहीं पाते, इसी चक्कर में हम वो दिशा नहीं चुन पाते जो सही है। आपको क्या करना चाहिए? अगर चीज़ों को आसान बनाना है तो आप सिंपल सा, चाहे आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, 2-3 काम निश्चित रूप से करिए, अनिवार्य रूप से करिए। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो फिर आप बहुत बड़ी समस्या में हैं। सबसे पहली चीज़ यही है कि आप सिलेबस को अच्छे से याद करिए, रटिए। और एक और चीज़, पहले मैं इसको बाद में कहता था, लेकिन पहले कह रहा हूँ कि मुख्य परीक्षा की तैयारी को केंद्र में रखिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपसे कहेंगे कि पहले प्री तो निकले, पहले प्री तो निकाल लो। अब ऐसा नहीं है। अगर आप मुख्य परीक्षा की तैयारी अच्छे से नहीं करते तो प्री निकालना लगभग असंभव है। मैंने इसके बारे में बात की है। मुख्य परीक्षा के पैटर्न को समझिए, उसके सिलेबस को याद करिए, मुख्य परीक्षा को ही ध्यान में रख करके तैयारी करिए। और यहाँ पे जब आप मुख्य परीक्षा के सिलेबस और बाकी चीज़ों को देखेंगे तो एक बात समझ में आएगी कि कौन सी किताब, कौन से टॉपिक पढ़ने ज़रूरी हैं। मेरे पास हर हफ्ते ऐसे बहुत सारे मैसेज आते हैं जिसमें पूछा जाता है कि सर किताबें कौन सी पढ़ें। ये किताब कौन सी पढ़ें किसी ने कह दिया, उसी के पीछे हम भागना शुरू कर देते हैं। जब आप एक बार समझ जाएंगे कि किताबें महत्वपूर्ण नहीं है, सिलेबस इंपॉर्टेंट है, उसके टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, तो किताब चाहे कोई भी पढ़िए। क्या उस किताब में वो टॉपिक है? अगर नहीं है तो किताब बेकार है, अगर है तो अच्छी बात है, उसी को पढ़िए। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीज़ों को तैयार करते हुए चलिए। प्री के आप पैटर्न को समझिए, जितनी बार हो सके उतनी बार पिछले साल के प्रश्नों को हल करिए, बार बार हल करिए, इतना हल कर लीजिए कि आपके सारे प्रश्न याद हो जाएं। तब जाके आपको रियलाइज़ होगा कि अभी जो एग्ज़ाम होगा, मतलब मान लेते हैं कि आपने 2022 के पेपर तक पूरा देखा, 2023 का जब एग्ज़ाम होगा तब आप समझेंगे कि ये तो बड़ा आसान है। और ये चीज़ वही समझ सकता है जिसने इस पर काम किया। जो बातें मैं बता रहा हूँ, ये करने के लिए आपको ट्रेंड से हटना पड़ता है। ये करने के लिए आपको वापस वो चीज़ें करनी पड़ती हैं जिस पर लोग ध्यान नहीं दे रहे, जिसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। और कभी कभी डर लगता है कि यार मैं ही अकेले बेवकूफ़ हूँ क्या ये सब करने जा रहा हूँ, बहुत सारे लोग तो ये कर ही नहीं रहे। आपको जाना पड़ेगा उधर, और ये ऐसे ही नहीं होता। इसके लिए हिम्मत चाहिए। अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है तो भीड़ में चलेंगे। मज़ेदार बात है कि भीड़ में चलने के लिए कोई हिम्मत नहीं चाहिए। जहाँ भीड़ जा रही है वहीं चले जाओ। ठीक है, कुछ नहीं खोजना, कोई रास्ता नहीं खोजना, नए रास्ते पर चलने के लिए हिम्मत चाहिए। और सही मायने में तैयारी करने वाले लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं पूरे देश में, लेकिन इस तरह से तैयारी करने वाले बहुत कम हैं, बहुत कम है। उन्हें आप गिन सकते हैं। अगर आप इस कैटेगरी में शामिल हो जाते हैं तो आपके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। सिविल सेवा क्वालिफाई करना बहुत आसानी से आप क्वालिफाई कर सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप ये हिम्मत दिखाएं, आप ये चीज़ करें।
मैंने इस चीज़ को किया है, मेरे लिए चीज़ें आसान थी, मैंने बहुत आसानी से, हालांकि ऐसा भी नहीं है कि लगातार निकाल लिया, मुझे भी प्री निकालने में मेरे ख्याल से हाँ 3 बार तो मेरा प्री ही नहीं निकला था शुरू में। और मैं वही गलती कर रहा था जिसके बारे में मैं अभी बता रहा हूँ शुरू में, वही गलतियाँ मैं भी दोहरा रहा था, उसी वर्ग में मैं भी शामिल था। हालांकि ऐसा नहीं है कि मेरी सोच उतनी नेगेटिव थी, हाँ मैंने उतनी हिम्मत नहीं दिखाई थी कि इस कैटेगरी में आएँ, इस तरीके से तैयारी करें। जैसे मैंने समझा चीज़ें बहुत आसानी से बदल गई, बहुत आसान हो गया। ये आप भी कर सकते हैं और करना ही है, करना ही चाहिए। ठीक है जी। तो मैंने जो बातें बताई हैं इन पर आप विचार करिए, आप ये देखिए कि कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, उन पर काम करिए, हो जाएगा। और मैं देखिए अभी इस चैनल की एक ख़ास बात मैं बताऊं, अभी तक तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग वीडियो नहीं देख रहे होंगे, कुछ लोग देख रहे होंगे। अभी मैं वीडियोस कम बना रहा हूं, क्यों? बहुत सारे चैनल ऐसे हैं अभी इस पर ठीक ठाक सब्सक्राइबर हैं, हालांकि अभी सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, 45,000 के आसपास सब्सक्राइबर हैं, फिर भी मैं वीडियोस नहीं बना रहा हूं, कम बना रहा हूं, आराम से चल रहा हूं। इसकी वजह यह है कि मैं जानता हूं कि क्या पढ़ाना है और क्या नहीं पढ़ाना है। मैंने इस बारे में बहुत बातें की, ये भी एक हिम्मत की बात है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं चाहूँ तो रोज़ वीडियोस बना सकता हूँ, करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर की एक सीरीज़ चला सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ, या फिर इधर उधर फालतू की बातें कर सकता हूँ, व्यूज़ आएंगे, पैसे मिलेंगे। नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि पढ़ने के लिए ज़्यादा नहीं है, आराम से ही चीज़ों को कवर किया जा सकता है, कम चीज़ों में, कम मटेरियल में बहुत आसानी से चीज़ें तैयार की जा सकती हैं। इसीलिए मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि चैनल की ग्रोथ हो रही है कि नहीं, व्यूज़ आ रहे हैं कि नहीं। मुझे इस बात की संतुष्टि है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ एग्ज़ाम के बाद मैं दिखा पाऊँगा कि इतने सारे क्वेश्चंस मैंने लड़ाए हैं। कितना पढ़ाया कितना नहीं पढ़ाया वो तो अलग की बात है, क्वेश्चन लड़ाया है। यूपीएससी का कट ऑफ 50 से नीचे जा रहा है सालों से, 65 क्वेश्चन लड़ाया मैंने इस बार, क्रेडिट लेता हूँ 55 के आसपास का। यूपी पीसीएस के लिए थोड़ा सा मैंने पढ़ाया था, 77 क्वेश्चंस लड़ाए और सबूत दिया है। ये हिम्मत की बात है कि हम ये जानते हैं कि हाँ अभी हम कम बनाएंगे वीडियोस, भले चैनल का ग्रोथ नहीं होगा, फिर भी मैं जो दोस्त मेरे चैनल से जुड़े हैं उनको फ़ायदा पहुंचाऊंगा, उनको लाभ मिलेगा, वो बहुत आसानी से सेलेक्ट भी होंगे। ठीक है जी। खैर तो ये मेरी बात हो गई, आपके लिए यही है कि आप इस चीज़ को समझिए कि जो बेसिक चीज़ें हैं जिनके आधार पर आपकी तैयारी मतलब बहुत बुलंदी तक जाती है, बहुत चीज़ें आसान हो जाती हैं, वो यही है कि आप अच्छे से पैटर्न को समझिए, अच्छे से ये समझिए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, सिलेबस को याद कर लीजिए। और उसके बाद ध्यान रखिएगा, अगर आपको लगता है कि ये तरीका सही है, ये तरीका अपनाना ठीक है, भले वो कोई नहीं कर रहा है, तो आप उसी तरीके को अपनाइए। अगर आपको लगता है कि मैं इस तरीके से पढूं तो ज़्यादा अच्छा है, बढ़िया रिजल्ट आते हैं, आप वैसे ही पढ़िए। अगर आपको लगता है कि भले बाकी लोग ये किताब कह रहे हैं, मैं तो इसी किताब को पढ़ के देख रहा हूँ कि यूपीएससी के बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से समझ में आ जा रहे हैं, आप उसी किताब को पढ़िए। करंट अफेयर के बारे में दुनिया भर की बातें होंगी, ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, ये चैनल है वो मैगजीन है, लेकिन अगर आपको लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ सकते हैं तो आप वही करिए। और ये ज़्यादा आ सकते हैं का लगना अपने ऐसे नहीं, अचानक से नहीं आ जाएगा, ये पिछले साल के क्वेश्चंस देख करके और पैटर्न को समझ करके आएगा। तो आपको जो सही लग रहा है, जो ठीक लग रहा है, उस पर टिके रहना, उस पर काम करना, ये हिम्मत की बात है। एक बहुत अच्छी बात है किसी ने कही है कि सबकी सुनो, करो वही जो आपको ठीक लगता है, और यहाँ भी यही बात लागू होती है। आप सबकी सुनिए, मेरी बात सुनिए, टॉपर्स की बात सुनिए, टीचर की बात सुनिए, लेकिन जब बात करने की आए तो आप वो करिए जो आपके लिए सही है। यहाँ पे तो भीड़ है, सब लोग इसी दिशा में जा रहे हैं, सब लोग यही कर रहे हैं, तो हम भी यही करेंगे। थोड़ा सा ठहरिए और अपने आप से पूछिए कि क्या ये मेरे लिए ठीक है, क्या इस रास्ते पर चलकर मेरा सिलेक्शन होगा। अगर आपके लिए वो ठीक नहीं लग रहा है तो आप दूसरा रास्ता चुनिए, उससे बेहतर रास्ते हो सकते हैं। हर व्यक्ति अपने तरीके से तैयारी कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि एक ही रास्ता अपना कर सब लोग जाएं। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि एक ही रास्ते को अपना करके एक ही आदमी सफल होता है, बहुत सारे तरीके हैं, लोग अपने अपने तरीके से टॉपर बनते हैं, ये आप भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हिम्मत चाहिए, उसके लिए समझदारी चाहिए, और उसका आधार क्या होगा वो मैंने अभी बता दिया आपको। ठीक है जी। तो बस इसमें इतना ही है, और आप टेंशन मत लीजिए, वीडियोस लगातार आएंगी। अभी मैं कई सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा हूँ, मैं क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, इसलिए कभी कभी ऐसा हो रहा है। बीच में तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो अभी ठीक हूँ, तो वीडियोस आएंगी लगातार। फ़िलहाल अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।